Welcome back to my channel again. Hello children, welcome to today's online class. आज हम 8वीं कक्षा का 10वां पाठ अनमोल रत्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 53 में एक चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखना। तो इस पृष्ठ क्रमांक 53 में एक चित्र दिया है। इस चित्र में देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, एक कक्षा का चित्र है। कक्षा यानी कि क्लास। तो इस कक्षा के चित्र में एक हिंदी अध्यापिका हिंदी का पाठ पढ़ा रही है। हम पढ़े हुए हैं, एक सुवचन है। जो सुवचन में क्या लिखा है देखो, हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है। अमूल्य, अमूल्य का अर्थ क्या है? अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता। वेरी प्रीशियस, वी कैन नॉट थिंक दैट कॉस्ट ऑफ इट, वेरी प्रीशियस। अमूल्य का अर्थ एक एग्जाम्पल देंगे, हीरा। जैसे हीरा अनमोल होता है, अमूल्य होता है, उसका हम कॉस्ट नहीं बता सकते, उतना अमूल्य होता है, इतना अनमोल होता है। और ऐसे अनमोल चीज़ों के जैसे ही, हीरे के जैसे ही हमारी बातें जो है, बातें यानी कि सुवचन, सुवचन भी अनमोल होते हैं, जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा होता है और प्रेशियस होते हैं अनमोल वचन। सुवचन हीरो की तरह ही प्रेशियस यानी कि अनमोल होते हैं, अमूल्य बातें। तो ऐसी अमूल्य बातों के बारे में अभी हम इस पाठ में देखेंगे कि इस पाठ में किसके अनमूल्य वचन दिए हैं, किसके अनमोल वचन दिए हुए हैं, यानी कि किसके सुवचन दिए हैं। तो इस पाठ में तुलसीदास जी और रहीम जी के सुवचन दिए हैं। ये हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि। आज हम इन महान कवियों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में तुलसी और रहीम, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे दिए हुए हैं। ये दोहे हमारे जीवन के लिए अनमोल रत्न के समान है। प्रेशियस डायमंड, जैसे प्रेशियस डायमंड का मोल हम नहीं लगा सकते, कॉस्ट नहीं लगा सकते, उसी तरह से इनके ये सुवचन हमारे लिए अनमोल रत्न, अमूल्य रत्नों के जैसे हैं। इनकी नीतियों को अपनाकर इन्होंने जो अपने दोहे में नीति बताई है, इनके दोहे नीति पर आधारित है, नीति बताई है, उनको अपनाकर हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। ऐसे दोहे इनके हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। आज समाज में नैतिक मूल्य घटते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं नैतिक मूल्य के बारे में समाज में आज बहुत ही कमी दिखाई दे रही है। ऐसे समय में इन दोहों का अनुसरण करके, इन दोहों को पढ़कर, सुनकर और उन पर अनुसरण करके, यानी कि उनके बताए हुए राह पर चल के हम मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं, मानवता से लाभ पहुंचाएंगे। और ऐसे दोहों पर हम अभ्यास करने से हमें मानवता का मार्ग दिखेगा और हम आगे बढ़ेंगे और मानवता की राह पर चलेंगे, सच्चाई की राह पर चलेंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुए सोलूने निदान, बुए सोलूने निदान। इस दोहे में तुलसीदास जी का कहना है कि हम मनुष्य के बारे में उन्होंने कंपैरिजन किया है। इसका भाव देखो नीचे दिया है। तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। तुलसी जी का यहाँ कहना है इस दोहे में कि मनुष्य का शरीर जो है वो खेत के समान है और मन कैसा है? किसान के समान। किसान मीन्स फार्मर, खेत मीन्स फील्ड। तो पाप और पुण्य दो बीज है। पाप और पुण्य, जैसे खेत में हम लोग बीज बोते हैं ना, वैसे पाप और पुण्य दो बीज है हमारे शरीर में। जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि हमारे शरीर में दो प्रकार के बीज है, पाप और पुण्य। तो ये हम पर है कि हम किस राह पर चले। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि जैसा हम चलते हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल भुगतेंगे और अगर बुरे कार्य करेंगे बुरे फल मिलेंगे हमको। इसलिए
तुलसीदास ने इस तरह मानव शरीर की तुलना खेत और किसान से की है कि हमारा मन एक किसान की तरह है। हमारे मन में हम कैसे विचार लाएंगे, अच्छे विचार लाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, भला होगा, और बुरे विचार लाएंगे तो हमारा हमेशा बुरा ही होगा। आगे देखो, तुलसी साथी विपत्ति विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक, व्रत राम भरोसे एक। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें एक अच्छा भाव समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय, विपत्ति मीन्स प्रॉब्लम्स, तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय में शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और अच्छाई ही हमारा साथ देते हैं। अब विपत्ति यानी कि प्रॉब्लम्स, जब हम लोग प्रॉब्लम्स हमको आते हैं तो उस समय में हमारे कोई मनुष्य हमारा साथ नहीं देते, लेकिन हमारा साथ कौन देते हैं? हमारे अच्छे गुण, अवर गुड क्वालिटीज। तो वो क्या है? विद्या, विद्या मीन्स शिक्षा, विनय मीन्स हमारा जो अच्छाई है, डिसिप्लिन है, विवेक, साहस, साहस मीन्स करेज, अच्छे कार्य, गुड थिंग्स एंड सच्चाई, ट्रुथ, ये हमारे साथ देते हैं। तो हर बुराई के समय में अगर ये ऐसे क्वालिटीज, ऐसे गुण हमारे में है तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, हर समस्या को पार कर सकते हैं, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। इसलिए ऐसे गुण रहना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हमारे में साहस और सुकृति और अच्छे कार्य, विद्या, विनय, विवेक, ये सभी होना जरूरी है। तभी हम हर कार्य में सफल पास हो सकते हैं और हमारे जीवन में भी सफलता पा सकते हैं। तो रहीम के यहाँ पर 2 दोहे दिए हुए हैं। पहले हम उसका पढ़ेंगे, उसको गा के सुनाएंगे, बाद में उसका अर्थ बताएंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, रही माँ मथे न माखन हो, बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। इस तरह से ये 2 दोहे रहीम जी के यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले दोहे का अर्थ, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी हम उसको बताएंगे। तो बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इसमें रहीम जी हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी बात एक बार बिगड़ जाती है तो वो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती। जैसे इसका उदाहरण रहीम जी ने दिया है फटे हुए दूध का, कि जैसे एक बार दूध फट जाता है तो उसे कोई भी फिर से दूध जैसा नहीं बना सकता, और उस दूध से मक्खन नहीं निकाल सकता, दही नहीं बना सकता, दही नहीं जमा सकता, उसका छाछ भी नहीं बनता, और ना तो मक्खन मिलता है। तो इसलिए रहीम जी कहना चाहते हैं कि रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। यानी कि जब हम लोग जल्दी जल्दी में कुछ बात करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है, तो उसे फिर से अच्छा बनाने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बात बनती नहीं है। और यहाँ पर कहते हैं जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उससे कितना भी मथो, उससे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता। अब जैसे सबको मालूम है कि दूध का हम लोग दही जमाते हैं, दही का हम लोग पहले मक्खन निकालते हैं, उसके बाद में हम
उसका छाछ बनाते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब दूध अच्छा रहे तब। लेकिन एक बार अगर दूध फट जाता है तो ना तो उसका दही जमा पाते हैं और ना तो उसका मक्खन निकाल सकते हैं, ना तो उसका छाछ बना सकते हैं। तो इसलिए रहीम जी कहना चाहते हैं कि कोई बात भी बिगड़ने के पहले, अगर कोई भी हम लोग काम करने जा रहे हैं तो उसे बिगड़ने से पहले सावधानी के साथ, अलर्टनेस के साथ करना चाहिए। वो एक बार बिगड़ गया तो फिर नहीं बनेगा। ओके, तो आगे देखो। बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो बड़े लोग बड़े बड़ाई करते हैं, यानी कि जो सचमुच के बड़े लोग होते हैं, बड़े मीन्स जिनका नाम बड़ा होता है, जो बहुत फेमस होते हैं, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं किया करते, अपना खुद का बड़प्पन कभी नहीं करते। जैसे बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। कैसे? इसका उदाहरण दिया है रहीम जी ने हीरा मीन्स डायमंड। देखो हीरा जो है वो कभी अपना मोल नहीं बताता। हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है। यानी कि हीरा का मोल हम लोग उसके प्रकाश से ही जान जाते हैं। उसका जो शाइनिंग होता है हम लोग पहचान जाते हैं कि सचमुच का हीरा है। उस तरह से सचमुच के बड़े लोग जो है वो कभी अपनी बड़ाई या बड़प्पन नहीं करते। दे विल नॉट टेल अबाउट देमसेल्व्स, दे विल नॉट टेल अबाउट देयर वर्क्स, व्हाट दे आर डूइंग गुड वर्क्स टू अदर्स। तो इस तरह से बड़े अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। सचमुच के बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई नहीं करते कि मैं ये हूँ वो हूँ, और बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। अपना बड़ा बड़ा काम जो करते हैं वो लोग किसी और से बताते नहीं हैं। इस तरह से जैसे कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टके का। हीरे का मोल जो है, प्राइस जो है, बहुत लाखों का होता है। लेकिन हम लोग झूठा हीरा है या सच्चा हीरा है, हम लोग उसके प्रकाश से ही पहचान जाते हैं, उसके शाइनिंग से। तो इस तरह से सचमुच का हीरा हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं। जैसे सचमुच के बड़े लोगों को हम देखते ही जान जाते हैं कि फलाना आदमी बड़ा आदमी है, उसको अपना बड़प्पन बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से सचमुच के बड़ा आदमी जो है वो अपने नाम से ही फेमस हो जाता है और उसके कामों से वो अपने आप से वो अपना बड़प्पन कभी नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।